नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स अकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में कि कितने टाइप के स्केल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्केल हमारे मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जिसमें से हमारा पहला स्केल हो जाता है प्लेन स्केल। दूसरा स्केल हो जाता है हमारा डायगोनल स्केल। तीसरा स्केल होता है हमारा वर्नियर स्केल। चौथा स्केल होता है हमारा स्केल ऑफ कॉर्ड्स। तो ये 4 टाइप के स्केल होते हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला स्केल है हमारा प्लेन स्केल। प्लेन स्केल की बात करें तो आपने बचपन से देखा होगा, जिसको आप स्केल या रूलर से जानते थे वो कुछ ऐसा होता था। ये क्या है हमारा स्केल जो आपने देखा होगा, ये हमारा क्या है प्लेन स्केल। तो आइए प्लेन स्केल के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लेन स्केल में हम कौन कौन सी डायमेंशन ले सकते थे। जैसे हम जो बचपन में रूलर या स्केल यूज करते थे उसमें हम क्या पढ़ सकते थे, सेंटीमीटर और mm, मिलीमीटर और सेंटीमीटर। ऐसे प्लेन स्केल में हम कोई भी 2 डायमेंशन पढ़ सकते हैं। उसमें क्या यूनिट पढ़ सकते हैं और हम टेंथ्स पढ़ सकते हैं, यानी कि इकाई और दहाई। जैसे आपने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके, तो उसमें हम इकाई पढ़ सकते हैं, दहाई पढ़ सकते हैं, यानी कि यूनिट पढ़ सकते हैं और टेंथ्स पढ़ सकते हैं। जैसे कोई mm और सेंटीमीटर पढ़ सकते हैं, मीटर और डेसीमीटर पढ़ सकते हैं, जैसे माइल्स और फरलॉन्ग पढ़ सकते हैं। कोई भी 2 यूनिट जो हम 2 डायमेंशन पढ़ सकते हैं, एक यूनिट एक टेंथ। तो इसमें हम लिख सकते हैं अ प्लेन स्केल is measure only 2 dimensions such as units and tenths, यानी कि इकाई और दहाई हम पढ़ सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं, तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम स्केल तो आपने बचपन से यूज़ करा ही है, तो उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत तो नहीं है, तब भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ से एक एग्जाम्पल उठाते हैं हम, ये हमारा प्लेन स्केल। तो हमने क्या किया, एक प्लेन स्केल लिया। अब आपको ना मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि सर एक काम करिए, आप बताइए यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है। ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर आगे तक की, ये डेसीमीटर में है, और ये जो है उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ये है हमारी सेंटीमीटर में। तो मैं आपसे पूछूं सर ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो आप इजीली बता देंगे सर ये कितनी है, 2 डेसीमीटर है। उसी तरीके से मैं पूछूं सर आपसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आप सर ये भी बता देंगे कि 5 डेसीमीटर है। उसी टाइप से मैं आपसे पूछूं कि सर ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो आप कहेंगे सर यहाँ से लेकर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी हो जाएगी सर, 7 डेसीमीटर। और ये कितनी हो जाएगी हमारी सर, ये हो जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5 डेसीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर। तो आप सर बोल देंगे सर ये कितनी हो जाएगी, 5 डेसीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 7.6 डेसीमीटर। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर। तो सर आप हमें इजीली बता सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर हमारी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी सर 76 सेंटीमीटर या 7.6 डेसीमीटर। बात एक ही है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई यूनिट, ये हो गई टेंथ। तो इसमें हम 2 यूनिट पढ़ सकते हैं, एक ये वाली यूनिट, एक यूनिट और एक टेंथ। तो 2 डायमेंशन पढ़ सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा प्लेन स्केल हो गया। तो सर एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
अब हम बात करें सर, ये वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं बात करूँ सर, ये वाली डिस्टेंस भी बता दीजिए। यहाँ से सर मैं बोलूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोल देंगे सर ये कितनी है, ये वाली डिस्टेंस किलोमीटर में है और ये वाली हेक्टोमीटर में है। तो आप बोल देंगे सर ये वाली कितनी है, ये हो गई हमारी 4 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 4 किलोमीटर। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये कितनी हो गई, ये मैं अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करूँ, ये वाली डिस्टेंस, तो सर आप बोल देंगे ये कितनी है 5 हेक्टोमीटर, और ये टोटल होगी हमारी 6 हेक्टोमीटर। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी सर, आप बोल देंगे सर ये हो गया हमारा 4 किलोमीटर प्लस 6 हेक्टोमीटर, 6 हेक्टोमीटर। तो सर आप मेरे को बोल देंगे ये कितनी हो जाएगी 4.6 किलोमीटर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं 46 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। तो सर ये कितनी हो जाएगी 46 हेक्टोमीटर। इसमें भी कौन सी 2 डायमेंशन हो गई हमारी, एक हो गई हमारी यूनिट, एक हो गई हमारी यूनिट, एक हो गई हमारी लेंथ। इसमें भी हमने क्या पढ़ा, 2 यूनिट पढ़ी। तो सर आप समझ के होंगे प्लेन स्केल क्या है। अब प्लेन स्केल से आजकल अभी ऐसा क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया, लेकिन ये पूछ सकता है कि IS कोड ने रिकमेंड किए हैं 6 टाइप के डिफरेंट प्लेन स्केल। तो मैं आपको पहले एक फ़ोटो दिखा देता हूँ ताकि आप इजली समझ पाएँ। तो पहले इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं और हम ये फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ से, ये वाली फ़ोटो, ये। तो ये हमारा जो IS कोड है, IS कोड का नाम तो मेरे को याद नहीं है, शायद 1491 है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे पूछता नहीं है तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, IS 1491 है शायद, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। बट इसको पूछता नहीं है तो आप इसको याद नहीं भी रख सकते हैं, बट उसमें पूछ क्या सकता है। तो IS कोड आपको पहले से देगा, IS 1491 में प्लेन स्केल को कितने डेजिग्नेशन में डिवाइड करा गया है, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं सर A से लेकर F तक डिवाइड करा गया है, यानी कि टोटल कितने 6 डिफरेंट प्लेन स्केल किस में दिखाए गए हैं इस कोड में। तो A से लेकर F तक। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें फुल साइज़ है 1:1, 1:2, ये वाला स्केल लिया गया है, जो F है इसमें ये दिया गया है, इसमें ये दिया गया है, ये याद नहीं रखना है आपको, बस ये याद रखना है। ये याद रख सकते हैं कि ऊपर वाले स्केल जो है हमारे बड़े स्केल हैं, नीचे वाले स्केल हमारे छोटे स्केल हैं। हमने पढ़ा था जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो स्केल उतना छोटा होता है। तो ये वाला छोटा स्केल है, ये बड़ा स्केल है। तो आप ऐसे ही बस इतना याद रख सकते हैं कि A में बड़े स्केल आते हैं और F में छोटे स्केल होते जाते हैं। और टोटल इसमें कितने स्केल डिवाइड करे गए हैं, 6 डिफरेंट प्लेन स्केल डिवाइड करे गए हैं। अगला स्केल जो हमारा आता है वो है हमारा डायगोनल स्केल। अब हम बात करते हैं डायगोनल स्केल की। जैसे हमने प्लेन स्केल में पढ़ा, केवल हम प्लेन स्केल में 2 डायमेंशन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पे 3 डायमेंशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज़ पॉसिबल we measure 3 dimensions such as unit, tenth and hundredth। यानी कि हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं, इसमें हम पढ़ सकते हैं इकाई पढ़ सकते हैं, दहाई पढ़ सकते हैं और सैकड़ा पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डायगोनल स्केल। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एक समझते हैं कि डायगोनल स्केल को पढ़ते कैसे हैं, फिर उसके वर्किंग प्रिंसिपल पे बात करेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका। तो पहले समझते हैं डायगोनल स्केल हम कैसे पढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ से, ये हो गया हमारा एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं पहले हम। पहले हम एक और चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा, इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं, जैसे हम इसमें मीटर पढ़ सकते हैं,
डेसीमीटर पढ़ सकते हैं और सेंटीमीटर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऊपर हमने कहीं गलत तो नहीं लिखा, एक बार देख लेते हैं। नहीं सही है। तो इसमें हम कौन सी तीन डायमेंशन पढ़ सकते हैं, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। ऐसे कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे यार्ड, फीट और इंचेस भी ले सकते हैं, जैसे और यार्ड, फीट एंड इंचेस। ये एफपीएस यूनिट हो गई, ये एमकेएस यूनिट हो गई। तो आप ऐसे डिस्टेंस ले सकते हैं जिसमें 3 डायमेंशन हो। तो एक एग्जांपल हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब मैं बात करूं सर, आपसे मैं पूछूं कि सर एक काम करिए, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्लेन स्केल में, यहाँ से यहाँ तक ये किलोमीटर में है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये किलोमीटर में, ये वाली जो डिस्टेंस है ये हेक्टोमीटर, सॉरी ये हेक्टोमीटर होगा। तो सर आप कहेंगे सर ये वाली डिस्टेंस हेक्टोमीटर में, और जो ये ऊपर वाली डिस्टेंस है ये है डेकामीटर में। तो आप कहेंगे सर ये डेगा, इसको डायगोनल स्केल क्यों बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ से डायगोनल खींचे हुए हैं, ये वाला डायगोनल, ये सीधी लाइन नहीं है। अगर सीधी लाइन होती तो ये कुछ इस प्रकार से होती, लेकिन ये क्या है, यहाँ से डायगोनल खींचा गया है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल स्केल बोलते हैं। तो अब आपसे मैं पूछूं सर ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो आप इजीली बता देंगे सर ये डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर है। अब मैं आपसे पूछूं सर ये जो 5 लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोल देंगे सर ये कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्लस 5 हेक्टोमीटर। तो आप ये सर मेरे को बोल देंगे सर ये कितना हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर। अब अगर मैं बात करूं एक स्टेप और बढ़ के कि सर आप मेरे को एक काम करिए, यहाँ से लेकर, एक बार इजीली आपको समझ में आए सर, ये वाली डिस्टेंस बता दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बता दीजिए। तो आप ये देखेंगे कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो ये सीधी लाइन नहीं है। अगर वो सीधी लाइन होती है तो वो यहाँ पे मैच कर रही होती है, जबकि इतनी जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ तक तो 5 है, लेकिन ये वाला कितना है, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, जो यहाँ पर है तो इसको ऊपर की साइड पढ़ते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 6 डेकामीटर है। यहाँ से यहाँ तक 1 डेकामीटर, यहाँ से यहाँ 2 डेकामीटर। ऐसे ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, ये वाली डिस्टेंस आप बोलेंगे सर ये 2 किलोमीटर प्लस 5 हेक्टोमीटर प्लस 6 डेकामीटर। डेकामीटर को किससे दिखाते हैं, डी ए से। यहाँ पे लिखते हैं डेकामीटर डी ई है, लेकिन हम इसको किससे दिखाते हैं, डी ए से दिखाते हैं, क्योंकि डेसीमीटर को हम डी से दिखाते हैं। ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, ये 3 है, सॉरी ये 3 किलोमीटर है यहाँ तक के लिए हमने। तो ये कितना हो जाएगा, 3.56 किलोमीटर, 3.56 किलोमीटर। और आप बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 356 डेकामीटर। तो यहाँ पर कितनी यूनिट है, ये है यूनिट, कितनी, सॉरी यहाँ कितनी डायमेंशन है, यहाँ पर 3 डायमेंशन है, ये यूनिट, ये टेंथ और ये 100, ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, यानी कि 356 डेकामीटर, 356 डेकामीटर। ये वाली डिस्टेंस होगी, यहाँ पे 3 डायमेंशन है। तो डायगोनल स्केल में हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशन लेते हैं। तो आप इजीली समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो हमने क्या किया, एक और एग्जांपल ले लिया। अब हम बात करते हैं ये वाली डिस्टेंस। मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, ये मान लेते हैं हम मीटर में है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेकर 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 10 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस हम मीटर में मान लेते हैं। तो ये कितना हो गई, ये हो गई हमारी मीटर में। और ये वाली डिस्टेंसेस जो हैं इनको हम मान लेते हैं, ये हो जाएंगे डेसीमीटर। और जो वर्टिकल वाली डिस्टेंस है इनको हम मान लेते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगर मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 10 मीटर,
तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, ये भी 10 मीटर होगी। तो ये जो डेसीमीटर में डिस्टेंस आएंगी वो 10 के रिस्पेक्ट में आएंगी। तो जैसे ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये होगी 10 डेसीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 20 डेसीमीटर। तो आप इजीली समझ पा रहे होंगे क्योंकि हमने पिछले वाले जो एग्जांपल लिए थे वो सिंगल यूनिट में लिए थे, अभी यहाँ पे हम डबल यूनिट में लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ पहले क्या था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, ऐसे था। अब यहाँ पे क्या है 10, 20, 30। तो आप इजीली समझ पा रहे होंगे। अब मैं बात करूँ कि सर आप एक बात बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बता दीजिए सर आप। तो आप कहेंगे सर ये तो ईजी है, ये कितनी हो जाएगी हमारी 60 मीटर, ये भी ठीक है। सर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर ये वाली डिस्टेंस जो है ये कितनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की 10 मीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी 2 मीटर। अगर हम डेसीमीटर में बात करें तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 20 डेसीमीटर, ठीक है 20 डेसीमीटर हो गई। तो ये भी सही है। अगर अगर मैं अब बात करूँ यहाँ से लेकर ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 62 मीटर, 62 मीटर, या इसको हम बोल सकते हैं 620 डेसीमीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें हम डायगोनल स्केल के, अब हम यहाँ से ऊपर चले, यहाँ से ऊपर चले, ऊपर चले, ऊपर चले और ऊपर चले, कितना ऊपर चले यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऊपर चले। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, यहाँ पे 20 थी, अब ऊपर कितने चले 0.6, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 62.6 मीटर। तो अब आप इजीली समझ गए होंगे यहाँ से। तो अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी है ये मीटर में लिख देंगे, सॉरी ये कितनी हो जाएगी 62.6 मीटर। तो आप इजीली समझ गए होंगे। तो ये एग्जांपल भी हो गया। अब हम बात करते हैं कि डायगोनल स्केल के प्रिंसिपल की। तो डायगोनल स्केल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये डायगोनल स्केल लिख लेते हैं। जो डायगोनल स्केल works on principle की स्पेलिंग गलत हो गई, प्रिंसिपल ऑफ किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, ये करता है हमारा सिमिलर ट्रायंगल के, सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं, एक और डायग्राम लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। तो ये है हमारा प्रिंसिपल। तो हमने इसमें क्या करा है, तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ से ये ले लेते हैं। तो एक पी क्यू एक डिस्टेंस है, ये मान लीजिए एक डिस्टेंस है पी से लेकर क्यू तक की। अब हमने क्या करा है, इसको बराबर हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे क्यू से आर पर एक हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्यू से आर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, फिर उसको क्या किया 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 8 9 10। तो यहाँ पे क्या किया हमने क्यू से आर तक को क्या किया 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने क्या करना है पी को पी से लेकर क्यू तक को छोटे छोटे 10 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो अब क्या करेंगे हम, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी बचपन में, इसको हम बोलते थे समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे जो पी क्यू डिस्टेंस है, इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसको हम क्या करना है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले हमने क्या करा, क्यू से लेके आर तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और क्यू आर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है पी क्यू को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब हम ले लेते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। पहला हमारा ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू और आर, और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं ट्रायंगल
इसको हम 1 डैश बोल देते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। ये वाला जो इसको हम बोल देते हैं 1 डैश, इसको 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश। तो हमने क्या करा, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं R1 1 डैश। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारी डिस्टेंस होगी PQ डिवाइडेड बाई 1 1 डैश इक्वल टू, ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाली ले लेते हैं एक RQ, इसको डिवाइड कर देते हैं R1 डैश। तो पहला ट्रायंगल हमने ये वाला लिया, बड़ा वाला, और हमने दूसरा ट्रायंगल लिया ये वाला। इसकी ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाई ये वाली लेंथ इक्वल टू ये बड़ी वाली लेंथ और ये छोटी डिवाइडेड बाई ये छोटी वाली लेंथ। तो ये बराबर होंगी। ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपने बचपन में पढ़ी होगी। तो इससे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक रिलेशन। तो अब हम RQ और जो RQ है वो R1 डैश का क्या है, R1 डैश RQ का 1/10 है। तो हम इसको लिख सकते हैं RQ, ये तो RQ ही रहेगा, और जो R1 डैश है ये वाली डिस्टेंस, जो ये वाली डिस्टेंस है ये कितनी है, 1/10 ऑफ RQ। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 ऑफ RQ। RQ से RQ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो 1 डैश डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी हमारी, 1/10 ऑफ PQ। PQ को यहाँ से यहाँ ले जा लेंगे तो ये हमारी 1 डैश निकल जाएगी। तो उसी टाइप से हमारी जो 2 डैश है, 2 डैश वो कितनी हो जाएगी, 2/10 ऑफ PQ। इसी टाइप से हमारी 3 डैश इक्वल टू 3/10 ऑफ PQ। अगर हमें आपको समझ में नहीं आया तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे कर लेते हैं इसको ताकि आप समझ पाएँ रफ में। पहले क्या किया हमने, ये वाला ट्रायंगल ले लिया बड़ा वाला इसका, और हमने जो दूसरा ट्रायंगल लिया वो ये वाला ट्रायंगल है। तो ये कितना हो जाएगा, PQ बड़ी वाली डिस्टेंस नीचे वाली, ये वाली डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस 2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा वाला ट्रायंगल का RQ ये बड़ा वाला डिवाइडेड बाई यहाँ से लेके यहाँ तक छोटे वाला, ये कितना हो जाएगा R2 डैश। तो हमारा जो अब इससे क्या निकलेगा, R2 डैश क्या है, 2/10 ऑफ RQ है। तो ये कितना हो जाएगा, RQ 2/10 ऑफ RQ से RQ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो क्या आएगा, 2 डैश क्या आ जाएगा, 2/10 ऑफ PQ। तो ये रिलेशन हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो इसी टाइप से आप बड़ी निकाल सकते हैं। इसी टाइप से ऐसे ही चलते रहेगा, सो ऑन। और फिर 9 डैश क्या हो जाएगा हमारा, 9/10 ऑफ PQ। तो यही क्या हमारे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, डायगोनल स्केल वर्क करता है। तो हमने ये पढ़ लिया, हमने आज सीख लिया कि कैसे हम डायगोनल स्केल पढ़ते हैं और कैसे हम प्लेन स्केल पढ़ते हैं। अब हमारा एक अगला टॉपिक है वर्नियर स्केल, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्केल ऑफ कॉर्ड्स और वर्नियर स्केल। अभी तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये हमारा एफर्ट या अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।